नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ्स एंड डायग्राम्स हैं। इनकी एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर अट्रैक्टिव, दे गिव्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ द डाटा, दे कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय अ कॉमन मैन। यानी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ये अट्रैक्टिव होती है, एक कॉमन मैन जो है वो भी इसको इजीली समझ सकता है। दे फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, the impression created by them are long lasting, etc. इसको देखें। इसकी आगे limitations हैं। They are visual aids, they cannot be considered as alternative for numerical data. Theories and results could be easily visualized by diagram and graphs. Mathematical rigors cannot be brought out. ये इसकी कुछ limitations हैं, इसको आप लोगों ने just पढ़ लेना है। उसके बाद रूल्स ऑफ ड्राइंग ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, जैसे हमारे पास टेबल्स के रूल थे, उसी तरह जो डायग्राम्स और ग्राफ्स हैं उनके भी हैं। इसका भी जो भी डायग्राम होगा, टाइटल होगा, स्केलिंग उसकी करेंगे कि हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो स्केलिंग करते हैं। उसके बाद इसमें नीटनेस और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओरिजिनलिटी helps the observer to see the details with accuracy, simplicity होनी चाहिए, और इकोनॉमी में कॉस्ट एंड लेबर शुड बी एक्सरसाइज ड्राइंग अ डायग्राम, यानी कि इकोनॉमिकली डायग्राम होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ग्राफ्स और डायग्राम्स में डिफरेंट क्या होता है? ग्राफ्स हमारे पास to construct a graph paper is generally used, और डायग्राम के लिए हमारे पास प्लेन पेपर ही इस्तेमाल होता है। ग्राफ के लिए ग्राफिकल पेपर होना चाहिए। A graph represent mathematical relationship between two variables, whereas diagram does not. जो ग्राफ होता है ये दो वेरिएबल का रिलेशनशिप शो करता है। जैसे हम स्कैटर डायग्राम, जो स्कैटर ग्राफ होता है, या टाइम सीरीज ग्राफ होता है, या फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है। Graphs are more appropriate than diagram to represent frequency distribution and time series. टाइम सीरीज का ग्राफ जो है उसको हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, उसको फ्रीक्वेंसी कर्व भी उसमें आती है, हिस्टोग्राम भी उसी के तहत बनता है। डायग्राम्स आर नॉट एट ऑल यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो डायग्राम्स हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को के लिए नहीं इस्तेमाल होती। Diagrams are more attractive to the eye and as such are better suited for publicity and propaganda. यानी डायग्राम जो है ये मोर अट्रैक्टिव होती हैं, पब्लिसिटी वगैरह के लिए इनको इस्तेमाल ज्यादा किए जाते हैं। Diagrams do not add anything to the meaning of the data and hence they are not helpful in analysis of data. Diagrams जो है वो ज्यादा डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ग्राफ्स को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस वगैरह के लिए। ग्राफ्स आर वेरी मच यूज्ड बाय द स्टैटिस्टिशियन एंड द रिसर्च वर्कर्स इन देयर एनालिसिस। उसके बाद अब ग्राफ्स कौन से हैं और डायग्राम्स कौन सी हैं? हिस्टोग्राम ये ग्राफ में आता है, फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ के अंदर है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ के अंदर है, ओजिव और लाइन ग्राफ जो टाइम सीरीज ग्राफ भी इसी के अंदर आता है, ये ग्राफ्स हैं। डायग्राम्स में हमारे पास बार डायग्राम के आगे सिंपल, मल्टीपल कंपोनेंट और परसेंटेज और डेविएशन बार डायग्राम होते हैं, और लास्ट पे हमारे पास पाई डायग्राम है। ग्राफ्स में अगर हम आते हैं तो हिस्टोग्राम
हिस्टोग्राम में हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे हम क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और उनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो उसके बार्स बनते हैं उनको मिलाते हैं तो हिस्टोग्राम बनता है। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? इसमें हम वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेंगे, एक्स एक्सिस पे हम मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स जो होते हैं वो लेते हैं और उनको जहां जहां पर डाटा हमारे पास स्पेसिफिक बनेगा उन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है? वो जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनती है उसको हम एक्स एक्सिस के साथ दोनों तरफ से अगर मिला देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगी। पॉलीगॉन का मतलब होता है क्लोज शेप। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये क्लोज शेप नहीं होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जब हम दोनों तरफ एक्स एक्सिस के साथ मिला देंगे तो वो पॉलीगॉन बन जाएगी। ओगिव्स या ओजाइव्स भी इसको पढ़ते हैं। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है इसको ओगिव्स या ओजाइव्स कहते हैं। और लाइन ग्राफ, इसको जैसे टाइम सीरीज डाटा हमारे पास आता है, एक तरफ फ्रीक्वेंसी और दूसरी तरफ टाइम पीरियड या एक्स की वैल्यू जो होंगी उसको हम ड्रा करेंगे तो ये लाइन ग्राफ कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास बार डायग्राम्स है। बार डायग्राम्स में सिंपल बार डायग्राम के अंदर हमारे पास एक ही कैटेगरी होती है वेरिएबल्स की और उसको हम सिंपल बार यानी ये ड्रॉ करके मैं आपको साथ साथ बताऊं। इस तरह कुछ हमारे पास सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल स्टैट है, मैथ है और यहाँ पर फिजिक्स है। और यहाँ पर अगर आप ले लें कितने परसेंट मार्क्स किसी स्टूडेंट ने लिए हैं उसमें, यहाँ पर 40, 60, 80, 100%। स्टेट्स में अगर 80% उसने लिए हैं तो ये उसका बार सिंपल बना देते हैं कि 80%। मैथ में 70% है, ये उसका तरह बना दिया। फिजिक्स में अगर 60% है तो ये इस तरह, ये सिंपल बार चार्ट कहलाता है। आगे हमारे पास कंपोनेंट मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल में ये होगा कि इसके साथ ही हम एक और कैटेगरी शामिल करके साथ उसके पहले वाले बार के साथ ही उसको मिला दें, वो मल्टीपल बार बन जाएगा। आगे इसको एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है, ये जो अभी मैंने आपको बताया यानी डिफरेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये सिंपल की ही एग्जांपल है ये सारी, और ये कंपोनेंट की है हमारे पास, यानी एक ही रेक्टेंगुलर के अंदर डिफरेंट जो है कंपोनेंट बना दिए जाते हैं। ये कंपोनेंट बार चार्ट कहलाता है। यानी इन्होंने यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स के बनाए हुए हैं कि ब्लड ग्रुप
ओ, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी या ब्लड ग्रुप ए जो है, ये इसकी कैटेगरीज बनाए हैं। फॉर एग्जांपल पहले इसको जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं टोटल बना लिया जाता है, फिर उसके अंदर फिर उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप के अगर 10 लोग थे तो 10 पर, यहाँ पर ओ के अगर 10 थे तो 10 पर हमने लगा लिया। उसके बाद अगला जो हमारे पास उसके 5 लोग थे तो उस पे हम बार लगा लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 5 वैल्यूज है। तो इस तरह हम इसके कंपोनेंट बनाते जाते हैं। ये देखें, यानी कि बीएससी के स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स 10 हैं और गर्ल्स इसमें 40 हैं। टोटल पहले उन्होंने बना लिया 50 पे, और फिर इसके 10 पे बॉयज के लिए लगा दिया निशान, और ये ऊपर वाला फिर 40 जो है गर्ल्स के लिए हो गया। ये बीएससी 1, बीएससी 2 के लिए, और 3 के लिए, और 4 के लिए। इसको हम कहते हैं कंपोनेंट बार चार्ट। ये सारा कोई चल रहा है। ये है हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट, यानी कि यहाँ पर देखें डिफरेंट ईयर्स हैं, और ये कैटेगरीज सेल्स बाय डिवीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 कैटेगरीज को 2009 की 4 कैटेगरीज हैं, ये उसको शो किया गया है 4 बार्स के साथ। 2010 में भी ये 4 बार्स उसके बन रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के लिए। तो ये कहलाता है मल्टीपल बार डायग्राम। आगे ये देखें, ये भी मल्टीपल बार आ रहा है। उसमें क्या था, हमने कंपोनेंट में बॉयज और गर्ल्स को एक ही बार के अंदर शो करवाया गया था। इसमें दोनों के लिए अलग-अलग हम बार बनाएंगे तो ये मल्टीपल बन जाएगा। डेविएशन बार डायग्राम, डेविएशन में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। नेगेटिव जो है वो 0 से नीचे की तरफ शो हो गए उसके बार, और जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उसके बार 0 से ऊपर की तरफ शो किए गए होंगे। इसको हम डेविएशन बार डायग्राम कहते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव नीचे की तरफ, और ये पॉजिटिव जो वैल्यूज थी उनको 0 से ऊपर की तरफ प्रेजेंट किया गया है। स्टेम एंड लीफ हम पहले देख चुके हैं। थैंक यू। ये हमारा एंड हुआ आज का सेशन। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, किस चीज की समझ ना आई हो, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, ठीक हो गया सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, क्लास जो ड्रॉप हो गई थी वो रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल में नहीं हुई। ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक हो गया, चैप्टर मुकम्मल हो गया।